हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज है 21 जुलाई। कल से है सावन शुरू। सो जैसे कि मैं डाइट कर रही हूँ 2 मील इन अ डे वाली। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है, अगर पॉसिबल होगा तो, अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी तो मैं पूरा महीने, सावन के महीने फास्ट रखने वाली हूँ। रक्षाबंधन पे सावन ख़त्म होता है तो रक्षाबंधन पे ही मैं मतलब खाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए या मन्नत वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैंने किसी को देखा था करते हुए तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी करूं, क्योंकि मैं पूरा दिन तो ऐसा कुछ खाती नहीं हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, जो मैं फास्ट में भी पी सकती हूँ। फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट्स में 2-3 चीज़ नहीं खाती, क्योंकि मैंगो मैंने सिर्फ 2 दिन खाए थे और ज़्यादा दिन खा लिए तो मैं तो भाई साहब, फिर तो भाई कोई नहीं रोक सकता मुझे मोटी होने से। अभी प्लानिंग तो यही है मेरी कि मैं 1 महीने रखूं। अगर पॉसिबल होता है तो देखती हूँ, और अगर नहीं हो पाता है तो मतलब सोमवार के व्रत में तो ये होता है कि शाम को एक टाइम पे हम खाना खा लेते हैं सिंधा नमक का, सिंपल। मतलब जैसे कि फास्ट में जो चीज़ें खाते हैं वैसे। कुटू वुटू मैं नहीं खाती भाई, कुटू से मेरे को एसिडिटी हो जाती है और खाली पेट भी मेरे को एसिडिटी हो जाती है। मेरी दिक्कत ये है, मैं खाली पेट नहीं रह सकती। मेरे को मतलब टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खाती रहूँ, और बहुत लाइट चीज़ खा सकती हूँ मैं, ज़्यादा हैवी चीज़ भी नहीं खा सकती। तो प्लानिंग तो मेरी है कि महीने भर मैं रखूँ फास्ट सावन के, एंड देखते हैं क्या होता है। ट्राई तो मैं कोशिश तो पूरी करूँगी मैं। बाकी कल से सावन शुरू हो रहा है, 1 महीने के लिए भाई फेस्टिवल्स शुरू हो रहे हैं। अब तीज आएगी, उसके बाद 15 अगस्त। 15 अगस्त तो तीज शायद एक ही दिन है। हाँ, एक दिन पहले भी तीज है। 2-3 तीज आती है ना अलग अलग तरीके की, मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर हाँ मुझे इतना पता है 12 तारीख की भी कोई तीज है और 15 की भी कोई तीज है। उसके बाद सारा काम हो चुका है। अब बस कल मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी, 4 दिन हो गए। कल सारा पूरा क्लीन कर दूंगी, सारा सोफे के कवर, बेडशीट वगैरह सब एकदम साफ हो जाएगा। आधे से ज़्यादा काम रात को करके सोऊंगी और सुबह भी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है भाई। अब पूरा महीने जल्दी उठना है, क्योंकि मंदिर पे हुआ करेगी भीड़, वहाँ पे पूजा भी नहीं कर सकते। कोशिश करूँगी जल्दी उठ के जल्दी करे आऊँ तो बेटर है। एंड खाना वाना भी थोड़ा सिंपल ही बनेगा। ज़्यादा मतलब प्याज लहसुन तो मैं कोशिश करूँगी अवॉइड ही करूँ। 1 महीने ना खाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैं तो खैर खाऊंगी नहीं, बाकी जो नॉर्मल खाना बनेगा उनके लिए। सीरू को भी मैं देती नहीं हूँ, सीरू को मैं जो खाती हूँ वो खा लेती है, क्योंकि मैं बहुत लाइट खाना खाती हूँ। हाँ, पर उसको कभी कभी पापा का खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ लेकिन उसको हाँ लेकिन उसको कभी कभी पापा का खाना भी बहुत अच्छा लगता है। स्पाइसी खा लेती है भाई। कल मैंने रात में डिनर में इतना स्पाइसी बनाया था वो, लेकिन भाई साहब खा लिया मैडम ने। सो बस यही है। मेहंदी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें भाई। ये वाला महीना ना मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ मुझे कितना अच्छा लगता है। मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सच बता दूँ। मुझे बहुत ही इरिटेशन होती है रेनी सीज़न में, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन। मैं ठंडों में पैदा हुई हूँ, मुझे ठंडी अच्छी लगती है भाई। ठीक है, समर्स समर्स में क्या है, मतलब गर्मियाँ शुरू होती हैं 1-2 महीने बाद ही बारिश शुरू हो जाती है ना। तो फिर गर्मी में क्या है भाई, जिसकी अब दिल्ली है, दिल्ली में कम लाइट जाती है, पूरे टाइम एसी वेसी चलाते रहो, तो गर्मियों का भी इतना भी वो नहीं होता। इतनी गर्मी भी अच्छी बुरी नहीं लगेगी जितनी मुझे ये रेनी सीज़न लगता है। कुछ लोगों को ये बहुत रोमांटिक लगता है भैया, मेरे को नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता। मुझे तो ठंडियाँ अच्छी लगती हैं, तभी हम उठ उठ के भाग भाग के पहाड़ों पे ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि मेरे पति देव भी बारिश में हुए हैं, मेरी बेटी भी बारिश में हुई है, दोनों ही। सो पिछली बार जब सीरू का बर्थडे आया था तो उस दिन
रक्षाबंधन था, हाँ उस दिन रक्षाबंधन था, लेकिन इस बार रक्षाबंधन लेट है, सीरू का बर्थडे पहले है। इस महीने तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सीरू का बर्थडे भी है और रक्षाबंधन भी है और तीज है। एंड देखती हूँ, इस साइड तो मैं पहले नहीं रही थी, दिल्ली में मैं दूसरी पॉकेट में रही थी, यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट होती है तीज। बाकी मैं और मेरी सहेली तो घर पे है मेरी सहेली तो मेरी बेटी ही है। बाकी पार्क जाते हैं तो सीरू की बहुत सारी दोस्त आ जाती है, भाई साहब ऐसे भाग के आएंगी। सीरू की फ्रेंड्स जो है वो 4 साल की हैं, मतलब दोनों जो ट्विंस हैं, मैं वो दिखाती हूँ मैं ब्लॉग में, 4 साल की हैं, तो ऐसे भाग के आती है, शीरू मेरी दोस्त। मैं किसी दिन रिकॉर्ड करके, शायद रिकॉर्ड किया मैंने, नहीं किया, बोलते हुए नहीं किया। शीरू के बर्थडे की भी प्लानिंग करनी है, अभी कुछ भी नहीं सोचा क्या करना है, लेकिन कुछ तो करेंगे। अगली साल से तो उसको समझ में आने लग जाएगा, 3 साल के बच्चे को सब समझ में आता है भाई, सब कुछ एवरीथिंग। तो अगली साल से तो मैम की पसंद की चीज़ें आएंगी, लेकिन इस साल तो हम अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे जैसा करना है हम लोगों को। एंड लेट्स सी क्या होता है। अभी मेरे को डिसाइडेड नहीं है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और हाँ, मेरे को ना बाहर है ना 2-3 पेड़ हैं, वो भी मुझे अजीब से लग रहा है, ख़राब से हो गए, उनको भी सही करना है, वो पेड़ भी सही करना है। अभी शीरू के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी हैं, जैसे कभी कभी उसका मूड होता है आम खा लेगी, कभी कभी मूड होता है खीरा खा लेगी, कभी कभी उसका मूड के ऊपर है, उसे जो चीज़ दिख जाएगी वो। कल मैंने 3-4 चीज़ें रख दी थी, आलू का पराठा बना के रख दिया था और खीरा नहीं निकाला था, बस एक गलती मेरी खीरे की हुई। दूध भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया था कि दूध पिएगी तो ठंडा ना हो, क्योंकि अभी मौसम बहुत बदल रहा है। अभी इसके पापा की तबीयत ख़राब थी, फिर मेरी हुई, फिर शीरू की हुई, तो इसलिए दूध भी निकाल दिया था। और क्या बनाया था मैंने, चावल बनाए थे शायद। 3-4 चीज़ें मैंने रख दी, आम भी रख दिया, लेकिन मैम ने खीरा देख लिया फ्रिज में, तो आज मैंने खीरा आम सब कुछ निकाल के बाहर रखा है कि मैम का जो मन करेगा मैम वो खा लें, क्योंकि फिर ठंडा होता है और ठंडे में ही खाती है वो, तो तबीयत ख़राब हो सकती है। एंड लेट्स सी क्या होता है। आज तो मैं कुछ कंटेंट मतलब वही नहीं कर पाई हूँ। आज सुबह भी लंच गया और लंच में मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। आज मैंने बनाए थे मटर कुलचा एंड ब्रेकफास्ट में उपमा, क्योंकि उपमा ऐसा था कि शीरू खा लेती है। एंड मटर कुलचा तो मैंने फ़र्स्ट टाइम राहुल को लंच में दिया है, खा के थोड़ा टेस्ट तो किया था, बोल तो रहे थे अच्छा है, अब देखो कैसा बताते हैं। एंड मैं फ्रूट तो वो लेके ही जाते हैं डेली। एंड लेट्स सी, आज शाम को बहुत काम है, आज शाम को तो कुछ लाइट ही बनाने वाली हूँ मैं, देखो क्या बनता है। बाकी मुझे सारे अपने इंडियन वियर निकालने रखे हुए हैं, मतलब डेली बेसिस पे मैं पहनती नहीं हूँ, नीचे की साइड रखे हुए हैं, सारे निकालूंगी, उस हिसाब से प्लानिंग करूँगी कि भाई इस पे ये पहनना है। कल वैसे भी थर्सडे है, तो येलोइश सा भी कुछ पहनती हूँ, क्योंकि थर्सडे को पूजा करती हूँ मैं, तो इसलिए। एंड कपड़े निकालने, सीरू के भी कपड़े निकालने, सीरू के लिए भी कुछ चीज़ें मार्केट से लेके आऊँगी। आज वेडनेसडे है, बड़ा मार्केट लगेगा, सब्जियाँ भी लेके आनी है, सब्जियाँ हाँ, फ्रूट्स भी लेके आए। फ्रूट्स में मैंगो है, मैंगो मैं खा रही नहीं हूँ, डाइट पे हूँ, तो मैंगो नहीं खा रही हूँ मैं। नाशपाती और 2-3 ऐसी चीज़ें लेके आऊँगी, जैसे पपीता, नाशपाती, ये सब चीज़ें खा सकती हूँ। और एप्पल मुझे पसंद ही नहीं है भाई, मतलब मैं जब ग्वालियर में थी, पढ़ाई कर रही थी अपनी, तो मेरे दादाजी मेरे को जब छोड़ने आते थे, मतलब स्टार्टिंग के 1 साल तो वो मेरे को खुद ही ड्रॉप करके आते थे ड्राइवर के साथ, गाड़ी के साथ, तो इतने इतने सेब दे देते थे, 4-4 5-5 किलो, कि भाई वो मेरे से कई कई महीने तक ख़त्म नहीं होते थे। तो मुझे ना पता नहीं क्या हुआ, सेब के साथ ऐसी हीक उठ गई कि मुझे सेब अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता भाई, बिल्कुल भी। तो मैं ना, मतलब प्रेगनेंसी में भी अपने में सेब नहीं खाया, और लोग कहते हैं कि सेब ज़्यादा खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। मैंने सबसे ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी में नारियल पानी पिया है, संतरा भी नहीं खा पाई भाई मैं, संतरे से भी मुझे वोमिटिंग आती है, और लोग कहते हैं संतरा भी बहुत खाना चाहिए, संतरा भी नहीं खा पाई। इसलिए मेरे को विटामिन सी की वो दी थी, टैबलेट्स दी थी डॉक्टर ने, क्योंकि वो खानी ज़रूरी थी मुझे। और
अनार मैंने दबा के खाया भाई। मेरे पति देव रात को पहले ही काट के और वो सब करके रख जाते थे ताकि मैं सुबह उसको खा लूँ। एक अनार तो मैंने डेली खाया भाई, डेली। नारियल पानी और अनार। केले, केले का मूड की बात है, थोड़े थोड़े कच्चे से आते हैं ना केले, वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो तो मैंने खाए हैं। बाकी ज़्यादा पक जाते हैं और अजीब से लगते हैं, वो नहीं खाए मैंने। एंड अब मीठा भी बनेगा अब मीठा भी बनेगा। अभी वो मेरे से कह रहे थे कि लौकी का उनको लॉज खाना है। अभी आज जाऊंगी मार्केट तो फिर लेके आऊँगी, फिर मैं बनाऊंगी। पहली बार बनाऊंगी मैं। गाजर का हलवा तो मैंने बना लिया, गाजर का हलवा तो मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ उसमें। अब लौकी का लॉज बनेगा। एंड बर्फ़ी भी बनाने का सोचा है मैंने, जो नारियल की बर्फ़ी। देखिए गाइस, मेरी छोटी सी बच्ची को ना चोट लग गई है यहाँ पे। चोट कैसे लगी पता है? मॉस्किटो काट गया शीरू को। अब शीरू पट्टी बांध के घूम रही है जब से। ये देखो, अब ये फिर से खुल जाएगी। शीरू मच्छर तो यहाँ काटा है, पट्टी यहाँ बन रही है। निकाल दूँ इसे? नहीं, नहाने चले अब? डांस करके दिखाओ चलो। ये ऐसे नहीं, अच्छे से करो। हे भगवान, बोतल उठाओ, बोतल उठाओ, बोतल उठाओ, जल्दी उठाओ। अरे उठाओ, उसमें से पानी निकल रहा है। पापा बेड के साइड में बोतल रख के सोते हैं, लेकिन कभी उठा के नहीं रखते पापा। अब इसी में लगी रहोगी? ये दोनों कपड़े धोने के हैं ना। खुल गया? अब खुले रहने दो इसे, क्या बंद करोगे? छोटी छोटी चोटों पे वो नहीं करते सीरू। हाय करो। किस करो। हाय शीरू। शीरू हाय। पूरे ग्राउंड में पानी भर रहा है, ये देखो। शीरू बस रेस्ट करने आई है आज पार्क में। तो भाई डिनर में है छोले चावल, नींबू छिड़का हुआ और प्याज। धनिया मैंने डाला नहीं।